जनता पार्टी के नेता राहुल यादव के खिलाफ यूपी पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। और जो राहुल यादव थे उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने मारपीट कर दी, अभद्रता कर दी। थाने पर जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है सुसंगत धाराओं में, और इसमें इनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको जेल भेजा जाएगा। नाजिया इलाही खान का बड़ा बयान, कहा कॉकरोच और तिलचट्टों को हिट और चप्पल से मारो। तो तिलचट्टा आप हम सब का चप्पल है मारने के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो हिट ले आए, नहीं तो मुझसे मांग ले और मार दे। दिल्ली में प्रदर्शन फ्लॉप होने के बाद अपने घर महाराष्ट्र लौटे अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा जंतर मंतर तो बस एक ट्रेलर है, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन फ्लॉप दिखा, उसके बाद अब अभिजीत दीपके जो है वो दिल्ली के बाद महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि फ्लॉप प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर तो बस एक ट्रेलर है, पूरे देश में आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि जब तक जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के जबरदस्त तरीके का सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है, इस बीच आपको बता दें कि नाजिया इलाही खान का बड़ा बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि गांधी और मोदी के देश में जहां स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, ऐसे जगह पर तिलचट्टे और कॉकरोच की कोई जगह नहीं है। अगर ये तिलचट्टे और कॉकरोच नजर आते हैं तो उन्हें चप्पल और हिट से मारे। आप भी सुनिए क्या कुछ नाजिया इलाही खान ने कहा। क्या लगता है उनके तरफ जाना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब गर्मी होती है ना, जब वातावरण गर्म होता है तो तिलचट्टे गटर से, नाले से, कीड़े से बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के गांधी जी से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक स्वच्छता का अभियान पूरे भारत देश में चला है। तो ऐसे स्वच्छ भारत में क्या गटर और नाले के तिलचट्टों की कोई जरूरत है? और देखिए, तिलचट्टों ने अपनी हरकत दिखा दी। जंतर मंतर को कितना गंदा मैला करके गए हैं, जहां खाए हैं वहीं फेंक कर चले गए हैं। ये सिविक सेंस तिलचट्टों में कभी हो नहीं सकता। तो तिलचट्टा आप हम सब का चप्पल है मारने के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो हिट ले आए, नहीं तो मुझसे मांग ले और मार दे। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के नेता राहुल यादव की करें तो उनके खिलाफ एक मुकदमा उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। आरोप ये है कि राहुल यादव जो है वो एक हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने डॉक्टर पर जबरदस्ती कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बनाया। लेकिन जब डॉक्टर ने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया तो राहुल यादव डॉक्टर को पीट दिए, जिसके बाद उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डॉक्टर ने जब इनकार कर दिया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे में राहुल यादव इस कदर बौखला गए कि उन्होंने डॉक्टर से ही हाथापाई करनी शुरू कर दी। हालांकि इस मामले को लेकर के सख्त एक्शन यूपी पुलिस की ओर से लिया गया और इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ मऊ के एएसपी अनूप कुमार ने कहा इस पूरे केस को लेकर के। ये प्रकरण इस प्रकार है कि एक कॉकरोच पार्टी के नए सदस्य हुए हैं, श्री राहुल यादव नाम है इनका, और थाना घोसी क्षेत्र में रहते हैं। और ये इनकी सांस लेने में इनको दिक्कत हो रही थी, उसके इलाज के लिए लोकल CHC अस्पताल में गए। वहाँ पे चिकित्सक श्री हरीश चंद्र जायसवाल जी उपस्थित थे, उन्होंने उनका इलाज किया। इसके बाद राहुल यादव उनको कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करने के बारे में बताने लगे, उनको ऑफ़र करने लगे। डॉक्टर साहब ने यह कहा कि मैं सरकारी नौकर हूं और हम लोग राजनीतिक गतिविधियों से नहीं जुड़ सकते, ये नियमावली भी है। लेकिन इस पर इन लोगों ने आपस में बहस हो गई और जो राहुल यादव थे उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने मारपीट कर दी, अभद्रता कर दी।
थाने पर जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है सुसंगत धाराओं में, और इसमें इनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको जेल भेजा जाएगा। वहीं बात अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की करें तो आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन सुपर फ्लॉप रहा, उसके बाद वो अपने घर महाराष्ट्र लौट चुके हैं। दरअसल तस्वीरें सामने आई थी जंतर मंतर से, जहां पर देखने को मिला था कि अभिजीत दिपके जो कि अमेरिका रिटर्न है, वो भारत की और दिल्ली की गर्मी झेल नहीं पाए और प्रदर्शन में 2 से 3 घंटे तक सड़क पर नहीं रह पाए, जिसके बाद उन्हें एसी कार में बिठाया गया। हालांकि वो कुछ देर बाद धरना स्थल पर लौटे तो लेकिन फिर से उन्हें धूप लग गई और उसके बाद वो धरना स्थल ही छोड़ करके चले गए। सिर्फ अभिजीत दिपके ही नहीं, उनके जो पार्टी के तमाम मेंबर्स थे वो धूप से इतर छाए में बैठे नजर आ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक और जूस पीते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी उनके धरने को लेकर के, शाम के 5 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही पूरा का पूरा जो प्रदर्शन स्थल था वो खाली कर दिया गया था। ऐसे में जब अभिजीत दिपके महाराष्ट्र पहुंचे तो उनके फैमिली के लोगों ने उनका वेलकम किया और अभिजीत दिपके ने क्या कुछ जंतर मंतर में हुए इस फ्लॉप प्रोटेस्ट को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए हुए थे और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। थैंक यू। वो हम जल्दी बताएंगे, अभी इसको पूरे नेशन वाइड करने वाले हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को खुल करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जो प्रोटेस्ट किया गया था इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम नेताओं ने बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी बकायदा पोस्ट किया था और ये खुल करके कहा कि कैसे वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जैसे लीडर्स ने यह सवाल भी कांग्रेस पार्टी से पूछा कि कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया। इस बीच उत्तर प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। कॉकरोच जनता पार्टी एक उभर के सामने आ रही है, लगातार जो नीट के एग्जाम है, तमाम एग्जाम विरोध कर रहे हैं। कल दिल्ली में प्रदर्शन भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, नीट के एग्जाम के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो भी दंडित होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई होगी। पार्टी को लेकर क्या कहें? जिस तरीके से पार्टी उभर के आई बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ऐसी बहुत पार्टियां आती रहती जाती रहती। इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, क्या लगता है इस इंडिया ब्लॉक की बैठक जो हो रही है विपक्ष एकजुट हो रहा है एनडीए के खिलाफ? आप अगर देखो तो 40 साल से ज्यादा पुरानी अलायंस डीएमके के साथ कांग्रेस की रही है और जिस प्रकार से डीएमके के साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, ये कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस के लिए खंड हो जाने वाले लोग हैं। कोई अलायंस बचने वाली नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।